नमस्कार दोस्तों, मैं रॉकी हिंदुस्तानी तेजपुर असम से। वैसे मैं असमीज़ में ही वीडियोस वगैरह बनाता हूं, लेकिन जो मैं यूट्यूब चैनल है जहां मैं शिव पुराण का पाठ कर रहा हूं वो हिंदी में है, तो इसीलिए ये वीडियो मुझे हिंदी में करना पड़ा। तो इस सावन महीने में मैं पिछले 4 महीने से मैं शिव पुराण का पाठ कर रहा हूं। तो इस सावन महीने में मैं पहली बार जिस भी मंदिर में गया वहाँ एक अध्याय का पाठ ज़रूर किया। तो आज मैं हमारे तेजपुर स्थित महाभैरव मंदिर में हूँ। यज्ञ का कंप्लीट हो चुका है। अभी यहाँ पे मैं एक पाठ करूँगा, तो YouTube चैनल में अपलोड होगा। ध्यानपूर्वक देखें और सुने, भूल त्रुटि होने से क्षमा करें। धन्यवाद। ये है हमारा तेजपुर का महाभैरव मंदिर और यहीं पे निकट में बैठ के मैं एक पाठ करने जा रहा हूँ। चलिए शुरू करते हैं। ओम श्री सांब शिवाय नमः। श्री शिव महापुराण प्रथम खंड पूर्वार सचित्र मूल संस्कृत श्लोक हिंदी व्याख्या सहित। नमस्कार। तो आज मैं तेजपुर स्थित महाभैरव मंदिर में शिव पुराण का एक पाठ करने जा रहा हूं। जैसे कि आप लोग को पता है, मैं अभी द्वितीय संहिता रुद्र संहिता में हूं। रुद्र संहिता के जो तृतीय खंड है पार्वती खंड, उसका आज मैं 32वें अध्याय का पाठ करूंगा। ध्यानपूर्वक सुने, भूल त्रुटि होने से क्षमा करें। अथो दात्रिंशोध्याय। ब्राह्मण वेशधारी शिव द्वारा शिव स्वरूप की निंदा सुनकर मेना का कोप भवन में गमन, शिव द्वारा सप्त ऋषियों का स्मरण और उन्हें हिमालय के घर भेजना, हिमालय की शोभा का वर्णन तथा हिमालय द्वारा सप्त ऋषियों का स्वागत। ब्रह्मा जी बोले, हे नारद, ब्राह्मण का ये वचन सुनकर अश्रुपूर्ण नेत्र वाली मेना व्यथित मन से हिमालय से कहने लगी। मेना बोली, हे शैलेंद्र, परिणाम में सुख प्रदान करने वाले मेरे वचन को सुने सभी श्रेष्ठ सेवाओं से पूछिए कि इस ब्राह्मण ने क्या कह दिया। हे नागेश्वर, इस विष्णु भक्त ब्राह्मण ने शिवजी की निंदा की है, उसे सुनकर मेरा मन अत्यंत दुखी है। हे शैलेश्वर, मैं कुत्सित रूप एवं शील वाले उस रुद्र को अपनी सुलक्षणा कन्या नहीं दूंगी। यदि आप मेरे वचन को नहीं मानेंगे तो इसमें संदेह नहीं कि मैं मर जाऊंगी। तुरंत घर छोड़ दूंगी अथवा विष खा लूंगी अथवा अंबिका के गले में रस्सी बांधकर घोर वन में चली जाऊंगी अथवा उसे महासागर में डुबो दूंगी, किंतु उसको अपनी कन्या नहीं दूंगी। इस प्रकार कहकर शोक से संतप्त वे मेना शीघ्र कोप भवन में जाकर हार उतारकर रोती हुई भूमि पर लेट गई। हे तात, उसी समय काली के विरह से व्याकुल हुए शंकर जी ने शीघ्र ही उन सप्त ऋषियों का स्मरण किया। जब शिवजी ने उन सभी ऋषियों का स्मरण किया तब वे दूसरे कल्प वृक्ष के समान तत्काल वहाँ उपस्थित हो गए और साक्षात सिद्धि के समान अरुंधति भी वहाँ आ गई। सूर्य के समान तेजस्वी उन ऋषियों को देखकर शिवजी ने अपना जप छोड़ दिया। हे मुने, वे श्रेष्ठ तपस्वी ऋषि शिवजी के आगे खड़े होकर उन्हें प्रणाम कर उनकी स्तुति करके अपने को कृतार्थ समझने लगे। तत्पश्चात विस्मय में पड़कर वे पुनः लोक नमस्कृत शिव को प्रणाम करके हाथ जोड़कर सामने खड़े होकर उनसे कहने लगे। ऋषिगण बोले, हे सर्वोत्कृष्ट, हे देवताओं के सम्राट, हे महाराज, हम लोग अपने सर्वोत्तम भाग्य की सराहना किस प्रकार करें। हम लोगों ने जो पूर्व समय में कायिक, वाचिक तथा मानसिक तीनों प्रकार की तपस्या की है, उत्तम वेदाध्ययन किया है, अग्निहोत्र किया है तथा नाना प्रकार के तीर्थ किए हैं और ज्ञान पूर्वक वाणी, मन तथा शरीर से जो कुछ भी पुण्य किया है वो सब आज आपके स्मरण रूप अनुग्रह के प्रभाव से सफल हो गया। जो मनुष्य आपका नित्य स्मरण करता है वो कृत्य हो जाता है। तब उसके पुण्य का क्या वर्णन किया जाए जिसका स्मरण आप करते हैं। हे सदाशिव, आपके द्वारा स्मरण किए जाने से हम लोग सर्वोत्कृष्ट हो गए हैं। आप तो किसी के मनोरथ मार्ग में किसी प्रकार आते ही नहीं हैं। जिस प्रकार बोने के फल प्राप्त हो जाता है, जन्मांध को नेत्र की प्राप्ति होती है, गूंगे को वाणी मिल जाती है, कंगाल को निधि दर्शन हो जाता है,
पंगु को ऊंचे पहाड़ पर चढ़ने की शक्ति प्राप्त हो जाती है तथा बंध्या को प्रसव संभव हो जाता है, उसी प्रकार हे प्रभु हमें आपका यह दुर्लभ दर्शन प्राप्त हो गया। आज से अब हम मुनीश्वर आपके दर्शन से लोकों में मान्य एवं पूज्य हो गए तथा ऊंची पदवी का प्राप्त हो गए। हे देवेश, बहुत कहने से क्या, आप सर्वदेवेश्वर के दर्शन से हम सर्वथा मान्यताओं को प्राप्त हो गए। आप जैसे पूर्ण परमात्मा को किसी से प्रयोजन ही क्या है, किंतु यदि हम सेवकों पर कृपा करना ही है तो हम सबके योग्य कार्य के लिए आज्ञा प्रदान कीजिए। ब्रह्मा जी बोले। तब उनकी इस बात को सुनकर लोकाचार का आश्रय लेकर महेश्वर शंभु मनोहर वचन कहने लगे। शिवजी बोले, हे महर्षियों, ऋषिजन हर तरह से पूज्य है, आप लोग तो विशेष रूप से पूज्य है। हे विप्रो, कुछ कारणवश मैंने आप लोगों का स्मरण किया है। अब आप सब जानते हैं कि मेरी स्थिति सदैव ही परोपकार करने वाली है और विशेषकर लोक उपकार के लिए तो मुझे ये सब करना ही पड़ता है। इस समय दुरात्मा तारकासुर से देवताओं के समक्ष दुख उत्पन्न हो गया है। क्या करूं, ब्रह्मा जी ने उसे बड़ा विकट वरदान दे रखा है। हे महर्षियों, मेरी जो 8 प्रकार की मूर्तियां पृथ्वी, जल, तेज, वायु, आकाश, सूर्य, चंद्र तथा यजमान कही गई है, वे सब भी परोपकार के निमित्त ही है, सर्वार्थ के लिए नहीं। ये बात तो स्पष्ट है। इसी परोपकार के लिए ही मैं पार्वती के साथ विवाह करना चाहता हूँ। उसने भी महर्षियों के कहने से दुष्कर कठोर तप किया है। उसके इच्छानुसार उसका हितकारक फल मुझे अवश्य देना चाहिए, क्योंकि भक्तों को आनंद देने वाली मेरी ये स्पष्ट प्रतिज्ञा है। मैं पार्वती के वचनानुसार भिक्षुक का रूप धारण कर हिमालय के घर गया था और मुझे लीला प्रवीण ने काली को पवित्र किया था। वे स्त्री पुरुष मुझे परब्रह्म जानकर वेद रीति से सद्दक्ति से अपनी कन्या मुझे देने के लिए तत्पर हो गए। उसके बाद देवताओं की प्रेरणा से वैष्णव भिक्षुक का रूप धारण कर मैं उन दोनों से अपनी निंदा करने लगा। उससे मेरे प्रति उनकी भक्ति नष्ट हो गई। उसे सुनकर वे बड़े दुखी हो गए और मेरी भक्ति से विमुख हो गए। हे मुनिगणों, अब वे मुझे अपनी कन्या नहीं देना चाहते हैं। इसीलिए आप लोग निश्चित रूप से हिमालय के घर जाए और वहां जाकर गिरिश्रेष्ठ हिमालय और उनकी पत्नी को समझाइए। आप लोग प्रयत्न पूर्वक वेद सम्मत वचन उनसे कहे और सर्वथा वही करे जिससे ये उत्तम कार्य सिद्ध हो जाए। हे मुनि सत्तमो, मैं उनकी पुत्री के साथ विवाह करना चाहता हूँ। मैंने देवताओं एवं विष्णु के कहने से विवाह करना स्वीकार कर लिया है और पार्वती को वैसा वर भी दे दिया है। अब मैं अधिक क्या कहूँ, आप लोग हिमालय तथा मेना को समझाइए जिससे देवताओं का हित हो। आप लोगों ने जिस प्रकार की विधि का कल्पना की है उससे भी अधिक होना चाहिए। ये आप लोगों का ही कार्य है और इस कार्य को भागी आप लोग ही है। ब्रह्मा जी बोले। इस प्रकार के वचन को सुनकर स्वच्छ अंतकरण वाले वे सभी महर्षि प्रभु से अनुग्रहित हो आनंद को प्राप्त हुए। वे ऋषि परस्पर कहने लगे, हम लोग सर्वथा धन्य तथा कृत्य हो गए और विशेष रूप से सबके वंदनीय एवं पूजनीय हो गए। जो ब्रह्मा तथा विष्णु के भी वंदनीय हैं और संपूर्ण मनोरथ को सिद्ध करने वाले हैं, वे हम लोगों को अपना दूत बनाकर लोक को सुख प्रदान करने वाले कार्य के लिए भेज रहे हैं। ये शिवजी लोकों के स्वामी एवं पिता है और वे पार्वती जगत की माता कही गई है। इन दोनों का ये उचित संबंध सर्वथा चंद्रमा के समान बरता रहे। ब्रह्मा जी बोले। ऐसा कहकर वे दिव्य ऋषि शिवजी को प्रणाम कर आकाश मार्ग से वहां गए जहां हिमालय का नगर है। उस दिव्य पुरी को देखते ही ऋषिगण आश्चर्य से चकित हो गए और अपने पुण्य का वर्णन करते हुए परस्पर कहने लगे। ऋषि बोले, हिमालय के इस नगर को देखकर हम सभी पुण्यवान एवं धन्य हो गए, क्योंकि स्वयं शिवजी ने इस प्रकार के कार्य में हम लोगों को नियुक्त किया है। ये हिमालय की पूरी तो अलका, स्वर्ग, भोगवती तथा विशेषकर अमरावती से भी उत्तम दिखाई पड़ती है। इस पुरी के अत्यंत मनोहर एवं विचित्र घर और आंगन स्फटिक तथा नाना प्रकार की उत्तम मणियों से बनाए गए हैं। इस पुरी के प्रत्येक घर में सूर्यकांत एवं चंद्रकांत मणियां विद्यमान है तथा अद्भुत स्वर्गीय वृक्ष लगे हुए हैं। तोरण की शोभा घर घर में दिखाई दे रही है। इस पुर के विमानों में
तोते तथा हंस बोल रहे हैं। विचित्र प्रकार के वितान चित्र विचित्र कपड़ों के बने हैं, जिनमें वंदनवार बंधे हैं। वहाँ अनेक जलाशय तथा विविध वावलियाँ हैं। वहाँ विचित्र उद्यान है, जिनका लोग प्रसन्नचित्त होकर सेवन करते हैं। यहाँ के सभी पुरुष देवताओं के सदृश तथा स्त्रियाँ अप्सराओं के सदृश है। हिमालय के पूर्व को छोड़कर स्वर्ग की कामना से कर्म भूमि में याज्ञिक एवं पौराणिक लोग व्यर्थ ही अनुष्ठान करते हैं। हे विप्र, मनुष्य को स्वर्ग की तभी तक कामना रहती है जब तक उन्होंने इस पुरी को नहीं देखा। जब इसे देख लिया तो स्वर्ग से क्या प्रयोजन। ब्रह्मा जी बोले, हे नारद, इस प्रकार उस पुरी का वर्णन करते हुए वे सभी ऋषि सब प्रकार की समृद्धि से युक्त हिमालय के घर पहुँचे। आकाश मार्ग से आते हुए सूर्य के समान अत्यंत तेजस्वी उन 7 सप्त ऋषियों के दूर से ही देखकर हिमवान विस्मित हो मन में कहने लगे। हिमवान बोले, ये सूर्य के समान तेजस्वी सप्त ऋषिगण मेरे पास आ रहे हैं। मुझे इस समय प्रयत्न पूर्वक इन मुनियों की पूजा करनी चाहिए। हम गृहस्थ लोग धन्य हैं, जिनके घर सभी को सुख प्रदान करने वाले इस प्रकार के महात्मा स्वयं आते हैं। ब्रह्मा जी बोले, इसी बीच आकाश से उतरकर पृथ्वी पर स्थित हुए उन सबको अपने सम्मुख देखकर हिमालय सम्मान पूर्वक उनके पास गए। उन्होंने हाथ जोड़कर सिर झुकाकर उन सप्त ऋषियों को प्रणाम करके पुनः बड़े सम्मान के साथ उनकी पूजा की। उस पूजा को स्वीकार करके हित करने वाले प्रसन्न मुख सप्त ऋषियों ने गिरिराज हिमालय से कुशल मंगल पूछा। मेरा गृहस्थाश्रम धन्य हो गया। हिमालय ने ऐसा कहकर उन्हें आगे करके आसन लाकर भक्ति पूर्वक समर्पित किया। आसनों पर उनके बैठे जाने पर पुनः उनसे आज्ञा लेकर वे हिमालय स्वयं भी बैठ गए और इसके बाद तेजस्वी ऋषियों से कहने लगे। हिमालय बोले, मैं धन्य तथा कृत्य हो गया। मेरा जीवन सफल हो गया। मैं लोकों में दर्शनीय तथा अनेक तीर्थों के समान हो गया हूँ, क्योंकि विष्णु स्वरूप आप लोग मेरे घर पधारे हैं। कृपणों के घर में इस प्रकार से परिपूर्ण आप लोगों को कौन सा कार्य हो सकता है। तो भी मुझ सेवक के योग्य जो कुछ भी कार्य हो उसे दयापूर्वक कहिए, जिससे मेरा जन्म सफल हो जाए। इसी प्रकार श्री शिव महापुराण के अंतर्गत द्वितीय रुद्र संहिता के तृतीय पार्वती खंड में सप्त ऋषियों का आगमन वर्णन नामक 32वां अध्याय पूर्ण हो। धन्यवाद। सांब सदाशिव सांब सदाशिव सांब सदाशिव सांब सदाशिव सांब सदाशिव हर शंभु। कितना खरीदा? शिव महापुराण आपका